शहर से बाहर बने शानदार हाउस के एक शानदार रूम में इस समय मानव एक बड़ी और खुली हुई सेफ अलमारी के सामने खड़ा था, जो 2000 के नोटों से लबालब भरी हुई थी। इतने सारे पैसे, और वो भी एक साथ, मानव ने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। उन नोटों को देखकर वो सोच रहा था कि उसे पैसों की कितनी जरूरत है। उन्हीं पैसों के लिए तो वो दिन में जिम ट्रेनर और रात में पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। सामने जो दौलत वो देख रहा था, अगर उसमें से कुछ भी मिल जाती तो उसकी सारी जिम्मेदारियां परेशानियां आसानी से निपट जाती। अभी मानव ये सब सोच ही रहा था कि उसे अपने पीछे से वो खनकती आवाज सुनाई दी। दौलत का ऐसा ढेर तुम्हारा भी हो सकता है स्वीटा, अगर तुम मेरी बात मानो तो। मानव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उस रूम के बीचों बीच मौजूद आलीशान बेड पर बैठी हुई थी। उसके एक हाथ में महंगी और विदेशी वाइन की बोतल थी और उसने एक सफेद चादर अपने ऊपर खींच रखी थी। ऐसा करके उसने निश्चय ही अपने नंगे बदन को छुपाया हुआ था, क्योंकि उस बदन पर कुछ पहले जो कपड़े मौजूद थे वो अभी फर्श पर पड़े हुए थे। उसने अपने हाथ में थमी कैन से खून भरा और बोली, सोच लो स्वीटहार्ट मानव, अभी तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, थोड़ा और सोच लो। मानव सोच ही रहा था और उसे याद आ रहा था कि जब वो गोल्डन जिम में मौजूद अपनी जिम ट्रेनर की नौकरी के तहत एक जिम कैंडिडेट को ट्रेनिंग दे रहा था, तभी उसकी नज़र गोल्डन जिम के मेन डोर को खोलकर अंदर आती उस महिला पर पड़ी, जिसे देखकर मानव लगभग चौंक ही उठा, क्योंकि ये कल रात सड़क पर मिली औरत ही थी। ये यहाँ क्या कर रही है? सोचते हुए मानव ने देखा कि वो सीधा जिम के अंदर बने उस ऑफिस में पहुंच गई जिसमें जिम ओनर सैमसन मौजूद था। जल्दी ही जिम में वो विशेष बेल बजी, जिसका मतलब था कि सैमसंग मानव को अंदर बुला रहा है। औरत ने कहा, हाय मानव, कैसे हो? अब आई एम फाइन। मानव ने हिचकते हुए फिर पूछा, अब वैसे आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? औरत मुस्कुराई। तुम्हारी बाइक के नंबर से ना तो ये जानना मुश्किल था कि बाइक मानव, जो कि तुम्हारा है, उस पर रजिस्टर है, ना ये जानना मुश्किल था कि तुम सुल्तानपुरी के बी ब्लॉक में रहते हो और यहाँ गोल्डन जिम में एज अ जिम ट्रेनर काम करते हो। लेकिन आप यहाँ कैसे? इसका जवाब मैं देता हूँ। मैडम ने हमारे जिम के चर्चे सुने, इसलिए मैडम डिफेंस कॉलोनी से इतनी दूर हमारे जिम को ज्वाइन करने आई हैं और अभी अभी इन्होंने हमारी प्रिविलेज मेंबरशिप फीस देकर हमारा जिम ज्वाइन भी कर लिया है। और ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि मैं अपनी बॉडी को इन शेप रख सकूं, अंडर योर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। अरे आप चिंता ना करें मैडम, मानव आपकी बॉडी के हर पार्ट को शेप में लाने में आपकी हेल्प करेगा। ही इज अ सुपर्ब जिम ट्रेनर। वैसे आप शुरू कब से करना चाहेंगे? आज से, अभी से। अगर आपको और आपके ट्रेनर मानव को कोई दिक्कत ना हो तो। लो जी, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, और मानव को क्यों दिक्कत होगी? आखिर उसे इसी काम की तो तनख्वाह मिलती है। मानव को तो उल्टा खुशी होगी आपको ट्रेन करने में। क्यों मानव? यस यस सर। तो फिर चलें? जी, why not? जल्दी ही मानव उसे लेकर चेस्ट फ्लाई मशीन नामक मशीन के सामने मौजूद था। शुरुआत यहाँ से करते हैं मैडम। मेरा नाम कामिनी है। तुम चाहो तो मुझे प्यार से कम्मो कहकर बुला सकते हो। वैसे मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे यहाँ जिम में भी ठीक वैसे ही सैटिस्फाई करोगे जैसे कल रात बेड पर। मैडम प्लीज कल रात की बात मत कीजिए। मैं कल रात की हर बात भूल जाना चाहता हूँ। तुम भूल सकते हो, लेकिन मुझ पर कल रात की दीवानगी अभी तक छाई हुई है। खैर, कल रात की बात छोड़कर आगे की बात करते हैं। इतना कहकर कामिनी चेस्ट फ्लाई मशीन पर वर्जिश करने में व्यस्त हो गई और मानव उसे बताने में कि उसे अब कौन सा स्टेप करना था। ऐसा 3-4 दिन चला और चौथे दिन बेंच प्रेस करती कामिनी की हल्की सी चीख निकली तो मानव लगभग दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। क्या हुआ मानव? क्रैम्प, मेरी कमर की मसल में क्रैम्प आ गया है। अरे आपको ध्यान से करना था मैडम। डोंट माइंड, आप रेस्ट रूम में चलिए, मैं आपको मसाज देता हूँ, ठीक हो जाएगा। मानव ने दर्द से कराहती कामिनी को कमर से पकड़कर सहारा दिया और उसे लेकर रेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। रेस्ट रूम में मानव ने जैसे ही कामिनी की कमर पर मसाज देना शुरू किया, वैसे ही कामिनी के मुंह से निकलती कराहें आहों में बदलना शुरू हो गई। अब कुछ रिलीफ मिल रहा है मैडम? बहुत, लेकिन मुझे और भी बहुत सारा रिलीफ चाहिए। और मुझे पता है कि तुम वो रिलीफ मुझे दे सकते हो।
कहते कहते कामिनी ने मानव के दोनों हाथ पकड़ लिए। वो मानव को पकड़कर अपने ऊपर गिरा लेना चाहती थी, लेकिन मानव ने ऐसा नहीं होने दिया। अपने आप को उसने संभाल लिया। कामिनी ने तुरंत ही पैंतरा बदला और बोली, आ, मेरी पीठ का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है कि मुझे पूरे रेस्ट की जरूरत है। मुझे घर जाना होगा और मैं इस हालत में अकेली घर नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें मुझे घर छोड़कर आना होगा मानव। मानव अब दोबारा उसके घर नहीं जाना चाहता था। उसने मना करना चाहा, लेकिन कामिनी की रिक्वेस्ट और जेमोना सैमसंग के कहने पर मानव कामिनी को लेकर उसके घर चला गया। लेकिन आज कामिनी उसे घर ले जाने की जगह शहर से बाहर बने अपने फार्म हाउस में ले आई। यहाँ आकर जब मानव ने जल्दी जाने की कोशिश की तो कामिनी ने मानव से वो सेफ अलमीरा खोलने के लिए बोला, जो 2000 के नोटों से भरी हुई थी, जिसे मानव हैरानी से देख रहा था। बहुत सोच रहे हो मानव। मुझे पता है तुम्हें इन रुपयों की बहुत जरूरत है। अगर तुम चाहते हो कि रुपयों से भरी ये अलमारी तुम्हारे लिए खुली रहे, तो तुम्हें मेरी खुली बाहों में आना होगा। वैसे आज मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगी। अगर तुम चाहो तो इस अलमारी में से वापसी के किराए के रूप में एक नोट उठाकर यहाँ से जा सकते हो। मानव समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। सुनो, जो सोचना है जल्दी सोचो मानव। मेरा जिस्म अब तपने लगा है। शरीर की गर्मी अब मुझसे सही नहीं जा रही है। कहते हुए कामिनी ने अपनी खुली बाहें एक बार फिर मानव की तरफ फैला दी और मानव ने एक बार फिर उन खुली बाहों को देखा और फिर नोटों से भरी अलमारी पर एक नजर डाली। अगले ही पल मानव आगे बढ़ा और उसकी खुली बाहों में जा समाया। मानव को अपनी बाहों में बुरी तरीके से कसती हुई कामिनी के होठों पर इस समय ठीक वैसी ही मुस्कान थी जैसे सिकंदर के होठों पर उस समय होगी जब वो विश्व विजेता बना था।